अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज पर। जिस भाई ने हसमली उर्दू क्लासेज यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों, हमारा जो हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा था वो है विशेषण। क्या है जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है हिंदी ग्रामर में, वो है विशेषण। और विशेषण का हम कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विशेषण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या है संख्यावाचक विशेषण? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो या प्राणी अथवा वस्तु, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है। 60 छात्र पढ़ते हैं। कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं? 60 छात्र पढ़ते हैं। रमेश ने 2 केले लिए। इसी तरह धक्का मुक्की में कई छात्र घायल हो गए। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पे 60 है जो वो संख्या का क्या विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे वो संख्या का बोध करा रहा है। संख्या यानी कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। रमेश ने 2 केले लिए। रमेश ने 2 दर्जन केले लिए। 2 दर्जन यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है भाई। रमेश ने जो रमेश है उसने 2 दर्जन यानी कि 2 संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो रमेश ने 2 दर्जन केले लिए। इसी तरह धक्का मुक्की में कई छात्र घायल हो गए। यहाँ पे कई छात्र, ये संख्या का बोध कर रहा है। कई छात्र घायल हो गए। संख्या विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संख्या विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्या विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? यानी कि जिसमें निश्चित संख्या का बोध कराया जाए या बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी तरह जिसमें संख्या का बोध ना हो, जिसमें निश्चित संख्या का बोध ना हो, उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। किससे? निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है उससे निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 विद्यार्थी। क्या? 10 विद्यार्थी, 5 कापियां, 2 गांव और 20 पेन आदि। तो यहाँ पे निश्चित संख्या का, ये 10 है, 10 विद्यार्थी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। 5 कापियां निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। 2 गांव निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। 20 पेन
निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। आगे चलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हो, जिनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हो, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ छात्राएं निश्चित नहीं है कितनी है, ये क्या अनिश्चित है कि कुछ छात्राएं, थोड़े शहर, क्या है, थोड़े शहर, अधिक लड़के, 5-6 दर्शक, हजारों लोग आदि। तो यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है कुछ छात्राएं, कुछ क्या है, ये अनिश्चित संख्या है। कुछ छात्राएं, थोड़े शहर, क्या है, थोड़े शहर, अधिक लड़के, 5-6 दर्शक, निश्चित नहीं है, 5-6 दर्शक है जो अच्छे हैं। इसी तरह हजारों लोग, क्या है, हजारों लोग आदि। बात क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिसमें निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है। यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु हो, अगर जो विशेषण है अगर वो गिनी जाने वाली वस्तु हो, तो उसके साथ प्रयुक्त संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। जो वस्तु गिनने योग्य हो, जिसको गिना जा सके, अगर वो प्रयुक्त हो, वो वस्तु हो, यानी साथ में प्रयुक्त संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जो गिनने योग्य है उसे संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा, और जो गिनने योग्य नहीं है उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। क्लियर है, यानी परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, आगे चलते हैं। यदि विशेषण गिनी जाने वाली, यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु है, जो विशेषण है जिसको हम गिन सकते हैं, अगर वो विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु है, तो वहां पे संख्यावाचक वस्तु है, तो उसके साथ प्रयुक्त संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जो वस्तु गिनने योग्य है अगर वो आ जाए, तो वहां पे उसको क्या माना जाएगा, संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। अन्यथा उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। जैसे क्या नाम है, जो वस्तु गिनने योग्य है उसे क्या माना जाएगा, संख्यावाचक, और जो गिनने योग्य नहीं है उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। यदि विशेषण गिनी जाने वाली वस्तु हो, तो उसके साथ प्रयुक्त संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा, अन्यथा उसे परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। यह कहते हैं, जैसे मोहित 10 केले खा गया। मोहित 10 केले खा गया। केले हैं वो गिन सकते हैं केलों को। इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा, मोहित 10 किलो दूध पी गया। मोहित 10 किलो दूध पी गया, तो हम दूध को गिन नहीं सकते। दूध को गिन, क्यों, तरल पदार्थ है, उसको हम गिन नहीं सकते, तो वहां पे परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। क्या माना जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। मैंने अधिक सेब खा लिए। मैंने अधिक सेब खा लिए, यानी कि सेब है, गिन सकते हैं सेबों को हम गिन सकते हैं। मैंने, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। बात क्लियर है, बात समझ में आ गई कि
जो संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर ये है कि यदि विशेषण गिने जाने वाली वस्तु है तो उसमें संख्यावाचक विशेषण होगा, और अगर जो गिनने योग्य नहीं है, जो वस्तु गिनने योग्य नहीं है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मोहित 10 केले खा गया, मोहित 10 केले खा गया, मोहित 10 केले खा गया, तो यहाँ पे संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक है, क्योंकि केलों को गिन सकते हैं। मोहित 10 केले खा गया, मोहित 10 केले खा गया, यहाँ पे संख्यावाचक है। इसी तरह आगे मोहित 10 किलो दूध पी गया, मोहित 10 किलो दूध पी गया, तो दूध को हम गिन नहीं सकते क्योंकि दूध तरल पदार्थ है, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। मैंने अधिक सेब खा लिए, मैंने अधिक सेब खा लिए, तो यहाँ पे सेबों को हम गिन सकते हैं क्योंकि सेब गिनने योग्य है, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। इसी तरह कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, तो दूध को हम नहीं गिन सकते क्योंकि वो तरल पदार्थ है, इसलिए यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। आगे यहाँ तक क्लियर है, बात यहाँ तक क्लियर है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है। जो वस्तु गिनने योग्य उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जो वस्तु गिनने योग्य नहीं है उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 सार्वनामिक सर्वनाम। नंबर 4 सार्वनामिक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हों, यानी कि जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप से ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हों, उन्हें सार्वनामिक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह पुस्तक मेरी है, जैसे यह पुस्तक मेरी है, कोई व्यक्ति गा रहा है, यह विशेषण, यह पुस्तक मेरी है और कोई व्यक्ति गा रहा है, तो बात समझ में आई। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही, अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में, संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, कोई व्यक्ति गा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति गा रहा है आदि। बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप से ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, वो विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो कोई व्यक्ति गा रहा है आदि। आगे चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक जो विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण। निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण, ये संज्ञा या सर्वनाम की और निश्चयात्मक संकेत करते हैं। निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण ये संज्ञा या सर्वनाम की और निश्चयात्मक संकेत करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं। निश्चयात्मक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण ये संज्ञा या सर्वनाम की और निश्चयात्मक संकेत करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि निश्चित करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की और निश्चित संकेत करते हैं, निश्चयात्मक
संकेत करते हैं तो उन्हें निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कलम उठा दो, यह कलम उठा दो, यह कलम में संकेत कर रहे हैं कि ये कलम, जो ये कलम है इसको उठा दो। उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। उसकी तरफ संकेत निश्चय संकेत कर रहे हैं, निश्चयात्मक संकेत करेगा। हाँ भाई ये जो कलम है, जो ये कलम है, अगर निश्चय नहीं होता तो कोई कलम उठा लाइए। तो यहाँ पर निश्चय है, निश्चयात्मक संकेत कर रहे हैं कि भाई ये कलम उठा लाइए, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। आगे चलते हैं, अनिश्चयवाचक विशेषण। क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण। ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं। ये जो विशेषण है, अनिश्चयवाचक विशेषण है, ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे किसी को कुछ दे दीजिए, किसी को कुछ दे दीजिए, कोई भी निश्चय नहीं है, भाई किसी को कुछ दे दीजिए। अगर निश्चय होता तो भाई उसको कुछ दे दीजिए, उसको कुछ दे दीजिए, तो यहाँ पे निश्चय होता, निश्चयात्मक संकेत होता है, किसी उसको कुछ दे दीजिए, उसको। तो यहाँ पे क्या है? किसी को कुछ दे दीजिए। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, निश्चय नहीं है कौन व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है आदि। अनिश्चयवाचक विशेषण। ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे किसी को कुछ दे दीजिए, किसी को कुछ दे दीजिए, किसी को कुछ दे दीजिए। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, निश्चय नहीं है कौन व्यक्ति है, यानी कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। इसी तरह प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण जो ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग कौन थे, वे लोग कौन थे। प्रश्नवाचक क्या है? यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं भाई वो लोग कौन थे, वे लोग कौन थे। कौन लड़की खड़ी है, कौन लड़की खड़ी है, भाई कौन लड़की खड़ी है। तो यहाँ पे क्या है? ये विशेषण संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध करा रहे हैं। यहाँ पे वो लोग कौन थे, तो यहाँ पे प्रश्न का बोध हो रहा है कि भाई वो लोग कौन थे। इसी तरह वो लड़की खड़ी है, वो कौन लड़की खड़ी है, वो कौन लड़की खड़ी है। आप क्या समाचार देना चाहते हैं, आप क्या समाचार देना चाहते हैं, भाई आप क्या समाचार देना चाहते हैं। इसी तरह कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी फिल्म देखनी है। तो क्लियर है यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम विशेषण। ये विशेषण संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। जैसे वो लोग कौन थे, वो लोग कौन थे, कौन लड़की खड़ी है, आप क्या समाचार देना चाहते हैं, कौन सी फिल्म देखनी है। तो एक बार को फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं हम। विशेषण संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संज्ञा सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, रमेश ने 2 दर्जन केले लिए, धक्का मुक्की में कई छात्र घायल हो गए। संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो निश्चित संख्या का बोध कराएं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 विद्यार्थी, 5 कापियां, 2 गांव, 20 पेन आदि। इसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चितवाचक
संख्या विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ छात्राएं, थोड़े शहर, अधिक लड़के, 5, 6, 10 और हजारों लोग आदि। नोट, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? जो वस्तु गिनने योग्य है उसे संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा, और जो वस्तु गिनने योग्य नहीं है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मोहित 10 केले खा गया, संख्यावाचक है क्योंकि केले गिनने योग्य हैं। इसी तरह मोहित 10 किलो दूध पी गया, यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि दूध है जो गिनने योग्य नहीं है। मैंने अधिक सेब खा लिए, यहाँ संख्यावाचक है, और कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना, यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। आगे चलते हैं नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वो समझ में आई बात? यानी जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक है जो वो मेरी है, तो यहाँ पे ये सर्वनाम है, यह सर्वनाम है, यह पुस्तक मेरी है। इसी तरह कोई व्यक्ति गा रहा है आदि। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सार्वनामिक जो विशेषण है 4 प्रकार के होते हैं। एक निश्चयवाचक या संकेतवाचक। निश्चयवाचक या संकेतवाचक, ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे यह कलम उठा दो, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए। इसी तरह अनिश्चयवाचक विशेषण, ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक यानी निश्चित नहीं है संकेत करते हैं। जैसे किसी को कुछ दे दीजिए, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। ये जो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ये विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। जैसे वे लोग कौन थे, कौन लड़की खड़ी है, आप क्या समाचार देना चाहते हैं, कौन सी फिल्म देखनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।